आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं रूल ऑफ एक्सपोनेंट, घातांकों के नियम। पहला रूल हमारा है सेम बेस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट। हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि एक्सपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक बेस होता है और एक पार होती है। बेस को हम आधार बोलते हैं और पार को घात बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हम लेंगे दो वैल्यू यानी कि दो एक्सपोनेंट जिसका बेस सेम है और डिफरेंट एक्सपोनेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उनका आधार सेम है और उनकी पावर जो है, घात जो है वो असमान है। दो ऑपरेशन लेंगे। पहला ऑपरेशन जो है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन का है, ये मल्टीप्लिकेशन है। दूसरा ऑपरेशन जो हम लेंगे वो हमारा डिवीज़न का होगा। तो ये दो चीज़ें हमने ध्यान में रखती हैं जब हमारे पास दो एक्सपोनेंट हैं। पहला गुणा में होगा, बाद में डिवीज़न में होगा। पहले गुणा में हम लेंगे जब हमारे पास सेम बेस है, हमारे पास एक x है, इनटू में दूसरा भी हमारे पास x ही है। सेम बेस, क्योंकि बेस सेम है, दोनों हमने x लिए हैं। डिफरेंट एक्सपोनेंट मीन्स उनकी घात अलग अलग है। नाउ x की पावर a, इसकी घात a है और दूसरी का एक्सपोनेंट b है। यानी कि ये जो हमारे पास अब बना है सेम बेस, यानी कि आधार सेम है, डिफरेंट एक्सपोनेंट पार अलग अलग हैं और मल्टीप्लिकेशन में है। जब दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में है विद सेम बेस और डिफरेंट एक्सपोनेंट, तो इनकी पार आपस में ऐड हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारे पास x a प्लस b। बस आपने याद रखना है, जब दो एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में है विद सेम बेस और डिफरेंट पार, तो उनकी पार आपस में जुड़ जाएगी। बेस सेम है, बेस एक ही रहेगा, पावर मल्टीप्लिकेशंस में पावर ऐड हो जाती हैं। जैसे कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 5 यानी कि 2 रेज टू द पावर 5 इनटू में 2 रेज टू द पावर 7, यानी कि बेस सेम है, बेस दोनों का 2 है, पावर 5 और 7 है, तो क्या होगी इनकी पावर आपस में जुड़ जाएगी। बेस सेम रहेगा, 5 प्लस 7 यानी कि ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 12 यानी कि 2 की पावर 12। समझ आ गया? बहुत आसान है। जब भी दो एक्सपोनेंट विद सेम बेस, सेम आधार के साथ, डिफरेंट पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, बस आपने उनकी पावर को ऐड कर देना है। हमारा दूसरा रूल है, सेम बेस है हमारे पास। नाउ सपोज दैट कि हमारे पास x बेस है, लेकिन अब की पावर डिवीजन में है, डिफरेंट एक्सपोनेंट है। नाउ सपोज दैट ये 8 है और ये 4 है, राइट? अब इनकी पावर क्या होंगी? आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि x 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू x की पावर 4। और सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 की पावर वी कैन टेक 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब 2 पावर आपस में हमने क्या करनी है? सब्सट्रैक्ट करनी है। 10 में से 5 गए 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 5। बस आपने याद रखना है, जब सेम बेस है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड होंगी, अगर डिवीजन में है तो पावर सब्सट्रैक्ट होंगी। सिंपल सा रूल है, बहुत ईजी रूल है। तो ये आपने करना है कि सेम बेस में और डिफरेंट एक्सपोनेंट में अगर मल्टीप्लिकेशन में है पावर ऐड होंगी, डिवीजन में है तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। चलो अब हम लेते हैं सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या है कि डिफरेंट बेस विद सेम एक्सपोनेंट है। ऑपरेशन हमारे सेम रहेंगे। पहला ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन का रहेगा और सेकंड ऑपरेशन हमारा डिवीजन का रहेगा। पहले ऑपरेशन में डिफरेंट बेस, अब हमारे पास बेस है x और y, मल्टीप्लिकेशन में है, x और y मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन सेम एक्सपोनेंट है। नाउ सपोज दैट यहाँ पर a है और यहाँ पर भी a है, तो अब क्या हो जाएगा कि हमारी जो पावर है वो सेम है। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट से बाहर आप पावर को ही लिख लीजिए, और अब क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर के अंदर x इंटू में y, तो ये क्या हो जाएगा x y की पावर a। अब हमारे पास क्या है, हम सिंपल सा एग्जांपल लेंगे अब, जैसे कि हमारे पास है 2 रेज टू द पावर 5 इंटू में
5 रेज टू द पावर 7। ओके, ओ सॉरी सेम है पावर, तो ये 5 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। नाउ अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर अपनी पावर लिख लेनी है, और जो है 2 इंटू में 5, तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 रेज टू द पावर 5, 10 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। नाउ अब हम लेते हैं डिवीज़न। नाउ सपोज दैट कि हमारे पास है x रेज टू द पावर a, यही हम ले लेते हैं, डिवाइड बाई y रेज टू द पावर a। ये भी बहुत सिंपल है। आपने करना क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर आपने पावर को लिख लेना है और फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे, x डिवाइड बाई y। जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया था, यहाँ पे हमने डिवीज़न करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x अपॉन y रेज टू द पावर a। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर लेंगे हम, नाउ सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर है 10 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 5। बस आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर आप 5 लोगे और 10 को डिवाइड कर दोगे 2 से। इट मीन्स 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 5 रेज टू द 5, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास है थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या है, पावर ऑफ पावर मीन्स घात की घात। बहुत आसान रूल है ये भी। नाउ सपोज दैट कि हमारे पास एक फिगर है x, इसकी पावर है m और इसकी भी पावर है n। अब हम क्या करेंगे, पावर ऑफ पावर हो गया, यानी कि घात की घात, ब्रैकेट के बाहर पावर n है। बहुत सिंपल रूल है, बस आपने क्या करना है, इनको गुणा कर देना है। अब m इंटू में n दैट इज इक्वल टू x की पावर mn। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पर है 5 रेज टू द पावर 2 होल की पावर 3। बहुत आसान है, बस आपने करना क्या है, 5 और 2 इंटू में 3 गुणा कर देना इनको, तो 5 की पावर कितनी होगी, 6 होगी, तो ये इसका आंसर रहेगा। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट रूल हमारे पास है नंबर विद जीरो एक्सपोनेंट, यानी कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 है, वट एवर द नंबर। अगर हमारे पास a है, a की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर 1 रहेगा। नाउ सपोज दैट अगर 1 है, 1 की पावर 0 है तो भी 1 रहेगा। अगर 1000 है तो 1000 की पावर अगर 0 है तो भी हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। बस ये 4 रूल आपने याद करने हैं, बहुत इजी हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या है, सेम बेस विद डिफरेंट एक्सपोनेंट है। अगर आपके एक्सपोनेंट वैल्यू सेम बेस के साथ है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड कर दोगे। अगर हमारी पावर डिफरेंट है, सेम बेस और डिवीजन में है तो पावर को आप लेस कर दोगे। सेकंड रूल, डिफरेंट बेस विद सेम एक्सपोनेंट, तो आपने बस एक्सपोनेंट को बाहर निकाल लेना है और जो बेस हैं डिफरेंट बेस हैं, अगर गुणा में है तो गुणा कर दोगे, डिवीजन में है तो डिवाइड कर दोगे। थर्ड हमारा रूल है पावर ऑफ पावर, बस बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने गुणा कर देना है पावर को आपस में। जैसे 5 की पावर 2 रेज टू द पावर 3 है तो आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की पावर 6 हो जाएगा। और फोर्थ और मोस्ट ईजी रूल है, इन नंबर विद 0 एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर है, चाहे a है, x है, y है, 1 है, 1000 है, अगर इन सब की पावर 0 है तो दैट इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 13.2 एक्सरसाइज लेकर आएंगे जो इन्हीं रूल्स के ऊपर बेस्ड हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।